Hi friends, in this video we will discuss about the digastric triangle. Digastric triangle कहाँ पर होता है? एक्चुअल digastric triangle जो हमारा नेक में होता है. नेक में पहले हम पढ़े थे क्या, दो ट्रायंगल होता है, एंटेरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल. तो एंटेरियर ट्रायंगल जो है वो फिर अगेन डिवाइडेड इन सब डिवाइडेड हुए थे चारों ट्रायंगल में. तो उसी को हम डायग्राम में देखते हैं. देखिए ये नेक का स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है. इसी का वजह से ये जो दिस पोर्शन इज ए पोर्शन जो है, ठीक है, ये नेक का थोड़ा जूम कर देते हैं. ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का वजह से ये जो पर्सन है डॉटेड है, ये एंटेरियर ट्रायंगल है एंड दिस वन इज पोस्टीरियर ट्रायंगल. एंटेरियर ट्रायंगल अगेन डिवाइडेड हुआ है, ये होता है डायगास्ट्रिक ट्रायंगल जिसका बारे में अभी हम पढ़ेंगे. एंड दिस वन इज द सबमेंटल ट्रायंगल एंड दिस इज द मस्कुलर ट्रायंगल एंड दिस इज द कैरोटिड ट्रायंगल. ठीक है, तो हम कैरोटिड ट्रायंगल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं. और एंटेरियर ट्रायंगल का बारे में जब बोल रहे थे कैसे चारों ट्रायंगल हुए हैं, उसके साथ में ये छोटा सा सबमेंटल ट्रायंगल का बारे में भी बोल दिए हैं. तो अभी हम डायगास्ट्रिक ट्रायंगल का बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट वन रहेगा मस्कुलर ट्रायंगल. ठीक है, तो ये हो जाने से हमारा एंटेरियर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट फिर ये जब मस्कुलर ट्रायंगल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पोस्टीरियर ट्रायंगल का वीडियो करेंगे. यूनिवर्सिटी में एंटेरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल का दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. इधर और जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो कोई भी एक ट्रायंगल का देके शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है. तो इसका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है एंड उसके साथ में कैसे यूनिवर्सिटी में लिखेंगे वो नोट में भी वो भी हम लिख के आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये देखते हैं ये ट्रायंगल है क्या, ये मतलब ये अभी हम क्या देखें, ये एक एंटेरियर ट्रायंगल का एक पार्ट है. तो उसी के बारे में लिखा है डायगास्ट्रिक ट्रायंगल इज वन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द एंटेरियर ट्रायंगल. तो ये किसका ट्रायंगल है, ये एंटेरियर ट्रायंगल का एक पार्ट होता है. ठीक है, एंटेरियर ट्रायंगल का ये हो गया. और इसका बाउंड्री देखेंगे, इसका जो बाउंड्री है उसको देखेंगे. इसका बाउंड्री क्या, एंटेरियो इंफीरियर, मतलब देखिए ये तो ऊपर में ए बाउंड्री रहा, दोनों साइड में ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये दोनों को हम इंफीरियर बोलेंगे. इसको इंफीरियर एंटेरियर इंफीरियरली बोलेंगे एंड दिस इज द पोस्टीरियर इंफीरियर बोलेंगे. ठीक है, तो एंटेरियर इंफीरियर में क्या रहेगा, एंटेरियर इंफीरियर में हमारा कौन क्या रहेगा, द एंटेरियर बेली ऑफ डायगास्ट्रिक मसल. ये तो डायगास्ट्रिक मसल है दिस वन एंड ये जो है ये डायगास्ट्रिक मसल है हमारा, ये एंटेरियर बेली है, ये पोस्टीरियर बेली है. तो एंटेरियर इंफीरियर में रहता है एंटेरियर बेली ऑफ डायगास्ट्रिक मसल एंड पोस्टीरियर इंफीरियरली रहता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगास्ट्रिक मसल. ठीक है, एंड उसके साथ में पोस्टीरियर इंफीरियरली जो रहता है, एक तो होता है डायगास्ट्रिक मसल ये जो है, उसके साथ और एक मसल जो ये है, देखिए ये भी एक मसल है, ये भी एक मसल है. ये मसल को हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोहाइड. क्या मसल, स्टाइलोहाइड. ये स्टाइलर्ड प्रोसेस कहाँ होता है, हमारा टेम्पोरल बोन में स्टाइलर्ड प्रोसेस से लेकर हायर बोन तक एक्सटेंड हुआ है. ठीक है, तो पोस्टीरियर इंफीरियरली दो मसल रहता है, दो मसल, एक रहता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगास्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड मसल भी रहता है. ठीक है, देन और क्या है, ये दोनों साइड हो गया ये ट्रायंगल का, डायगास्ट्रिक ट्रायंगल का, और ये रहा सुपीरियर में और इसको बेस बोलते हैं. ठीक है, ट्रायंगल का अपेक्स नीचे रहता है, बेस ये ऊपर में रहता है. तो बेस कैसे बनता है, देखिए इसका जो बेस और सुपीरियर जो बॉर्डर है ये कैसे बनता है, द बेस ऑफ द मैंडिबुल, देन एंगल ऑफ द मैंडिबुल से लेकर हमारा देखिए बेस ऑफ द मैंडिबल
द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मास्टर्ड प्रोसेस। मास्टर्ड प्रोसेस हमारा यहाँ होता है, ये देखिए, ये मास्टर्ड प्रोसेस होता है। मास्टर्ड प्रोसेस भी हमारा कौन सी बोन का होता है? ये भी टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसी के साथ में ये लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन, मतलब बेस ऑफ द मैंडिबल, एंगल ऑफ द मैंडिबल को लेके एक लाइन अगर खींचेंगे अप टू मास्टर्ड प्रोसेस ऑफ द हमारा टेम्पोरल बोन का, तो ये जो लाइन होगा ये होगा ये ट्रायंगल का बेस और सुपीरियर। वही बात लिखा हुआ है, देखिए, सुपीरियर और बेस ऑफ द ट्रायंगल। सुपीरियर और बेस कैसे बनता है? बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मास्टर्ड प्रोसेस तक रहता है, ठीक है। ये हो गया। देन हम देखेंगे इसका रूप जैसे क्या हमारा अंटेरियर ट्रायंगल में जैसा था रूप, जैसे पहले क्या हमारा स्किन आता है, रूफ ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द, कैसे स्किन आता है, एक मिनट, स्किन आता है, पहले तो एक स्किन आता है, उसके बाद सुपरफिशियल फैसिया आता है, स्किन का बाद में सुपरफिशियल फैसिया आता है। सुपरफिशियल फैसिया में क्या क्या है? हमारा प्लैटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व रहता है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक रहता है, ठीक है। आपको लिखना है नंबर 1 में स्किन आता है, उसका बाद में हमारा सुपरफिशियल फैसिया, सुपरफिशियल फैसिया में हमारा प्लैटिस्मा मसल और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक आता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? सुपरफिशियल फैसिया का बाद में क्या होता है? हमारा डीप फैसिया। तो डीप फैसिया का जो आगे जाके डीप फैसिया क्या करता है? स्प्लिट कर जाता है, मतलब ऐसे स्प्लिट करके उसका स्प्लिट करके क्या रखता है? एनक्लोज कर देता है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को अंदर में रख लेता है, एनक्लोज कर देता है इसे, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। देन ये हो गया हमारा रूफ हो गया, बाउंड्री हो गया, रूफ हो गया। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोर। फ्लोर में क्या क्या होता है, क्या क्या मसल होता है? देखिए एंटेरियरली, देखिए ये ट्रायंगल जो है, देखिए ये ट्रायंगल का ये व्यू दिया है, ये एंटेरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, ये पोस्टेरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, तो ये बीचों में जितना है ये ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है वो बोलता है एंटेरियर में क्या है, एंटेरियर में क्या क्या होता है? देखिए एंटेरियर माइलोहायड होता है, हायोग्लोसस मसल होता है। देखिए ये माइलोहायड मसल ये है, देखिए ऐसे जो माइलर लाइन से हमारा पूरा हायड बोन तक आता है, एंड हायोग्लोसस जो टंग से लेकर हार्ड बोन तक है, ये मसल जो है दिस मसल, ठीक है, ये मसल जो है पेंसिल में हम दिखा देते, ये मसल जो है, ठीक है, ये जो मसल है, ठीक है, ये मसल, ये हो गया हमारा हायोग्लोसस, एंड ये हो गया हमारा माइलोहायड, हार्ड बोन तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ और क्या है हमारा रहता है, क्या उसके साथ उसका फ्लोर में और रहता है ए स्मॉल पार्ट ऑफ मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल का, मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल जो फेरेंक्स का होता है उसका स्मॉल पार्ट रहता है, ठीक है, अपियर इन द फ्लोर। यहाँ पर देखिए मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल जो रहता है उसका ये छोटा सा पार्ट इसमें रहता है, ये दिस पोर्शन, ठीक है, हो गया। तो फ्लोर में ये रहता है, कौन कौन मसल है आपको थोड़ा याद रखना है। सॉरी। देन हम चलते हैं इसका कंटेंट में ट्रायंगल है तो उसका कंटेंट जरूर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल का बाउंड्री,
फ्लोर, रूफ एंड कंटेंट। कंटेंट का भी हम डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। देखिए, एक होता है हमारा अंटेरियर पार्ट होता है, अंटेरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल होता है। अंटेरियर पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, एंड देन हम भी डिस्कशन करेंगे उसका पोस्टीरियर पार्ट में ट्रायंगल का क्या क्या है। पोस्टीरियर पार्ट में भी सुपरफिशियल क्या क्या है, डीप स्ट्रक्चर क्या क्या है, एंड डीप स्ट्रक्चर क्या क्या है। बहुत इजी है, थोड़ा जान जाने से आपको बहुत इजी हो जाएगा। अंटेरियर पार्ट में क्या क्या रहता है, देखिए, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर, तो पहले लिखा हुआ है स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द माइलोहाइड आर। माइलोहाइड जो मसल होता है उसको सुपरफिशियल जो रहता है उसको एंटेरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, देखिए, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ रहता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये देखिए, ये जो ग्लैंड है ना, ये जो ग्लैंड, ठीक है, हमारा तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक है, सबलिंगुअल और अलग है, लेकिन यहाँ पर सब मैंडिबुलर का बात हो रहा है। सब मैंडिबुलर का सुपरफिशियल पार्ट ओनली दिस ट्रायंगल कंटेन करता है, डीप पार्ट और अदर पोर्शन में चला जाता है, अदर रीजन में चला जाता है। तो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड ये है। देन द फेशियल वेन आपको याद रखना है, एंड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड जो ड्रेन करता है, बहुत एरिया को वो ड्रेन करता है, ठीक है। एंड सुपरफिशियल टू द फेशियल आर्टरी इज डीपेस्ट टू इट। तो ये फेशियल वेन एंड सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड को आपको याद रखना है, जो सुपरफिशियल टू इट रहता है, सुपरफिशियल माइलोहाइड को सुपरफिशियल रहता है, एंड फेशियल आर्टरी ऑल्सो इसका नीचे में वो भी प्रेजेंट होता है। उनसे थोड़ा डीप में फेशियल आर्टरी भी आता है। एक्सटर्नल फेशियल आर्टरी किसका ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटरी आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। फेशियल वेन क्या, फेशियल वेन जो जाके आगे में हमारा क्या जाके हमारा इंटरनल जुगुलर वेन को ड्रेनेज देता है, वही फेशियल वेन फेस से जो ड्रेन करके लाता है। एंड देन सबमेंटल आर्टरी, सबमेंटल आर्टरी भी इसका अंटेरियर में अंटेरियर पार्ट का एक पार्ट है, सबमेंटल आर्टरी। ये आर्टरी जो है ये किसका ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी हम भी यहाँ लिख दिए, ठीक है। ब्रांच ऑफ किसका आर्टरी, कौन सी आर्टरी का, ये फेशियल आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। देन माइलोहाइड नर्व एंड वेसल। माइलोहाइड नर्व, माइलोहाइड बोल रहे हैं मतलब तो माइलोहाइड का तरफ जा रहा है, तो ये माइलोहाइड जो नर्व है एंड वेसल जो ब्लड वेसल होता है, तो ये किसका ब्रांच होता है, ये ब्रांच होता है इंफीरियर अल्वियोलर नर्व का ब्रांच होता है, ठीक है। इंफीरियर अल्वियोलर नर्व, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व फिर किसका ब्रांच होता है, ये ब्रांच होता है हमारा, ये ब्रांच होता है मैंडिबुलर नर्व का ब्रांच होता है, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व का ब्रांच होता है, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व हमारा किसका ब्रांच है, ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रैनियल नर्व, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपको जितना आप मतलब लर्न करेंगे वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। देन हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व भी हमारा ट्वेल्थ क्रैनियल नर्व ये भी है। तो एंटेरियर पार्ट में ये सब कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है। देन हम चलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, एक होता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या क्या है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर क्या क्या है ना, लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारा कहाँ पर रहता है, देखिए, पैरोटिड ग्लैंड हमारा यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है। तो पैरोटिड ग्लैंड का ये लोअर पोर्शन ए ट्रायंगल में रहता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द ये लोअर पार्ट ऑफ द किसका, पैरोटिड ग्लैंड का लोअर पार्ट रहता है, लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिफोर एंटर द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पैरोटिड ग्लैंड को एंटर करने से पहले जो पार्ट है वो भी रहता है,
ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जैसे ये देखिए, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का 8 ब्रांचेस होता है, जैसे ये लिंगुअल, ये फेशियल, ठीक है। इससे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है, ट्रंगल का। एंड डीप स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? डीप स्ट्रक्चर जो है पास करता है बिलो द एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या क्या रहता है इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का बीच में जो डीप स्ट्रक्चर जो है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है? तो जैसे स्टाइलोग्लोसस मसल रहता है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल रहता है, देन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व रहता है, एंड 9th क्रैनियल नर्व ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। जैसे यहाँ देखिए, ये जैसे ये है 9th क्रैनियल नर्व, यहाँ है, ठीक है, ये जो है इनका बीच में रहता है 9th क्रैनियल नर्व। देन फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व, वैगस नर्व का फेरेंजियल, वैगस कितना हमारा 10th होता है, ये 10th है। फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वैगस, ये जो नर्व होता है, ठीक है, ये जो नर्व, ये वैगस नर्व है, ये हमारा वैगस नर्व। लेकिन इसका बीच में क्या जाता है? ये 9th का जाता है एंड 10th का फेरेंजियल ब्रांच भी जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो इसका बीच में ये जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर सब जाएगा। देन स्टाइलर्ड प्रोसेस, स्टाइलर्ड प्रोसेस जो हमारा किसका होता है? मैंडिबुलर बोन का स्टाइलर्ड प्रोसेस, इसे यहाँ दिखा है, ये देखिए स्टाइलर्ड प्रोसेस, ये जो है एक बोन है, स्टाइलर्ड प्रोसेस जो है हमारा मैंडिबुलर बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी टेम्पोरल बोन का, सॉरी मैंडिबुलर नहीं, टेम्पोरल बोन का, जो हमारा स्कल का लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल बोन। स्टाइलर्ड प्रोसेस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से बहुत लिगामेंट एंड मसल अटैच भी होता है। एंड ये हो गया। ये पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, कुछ पार्ट पैरोटिड ग्लैंड का भी रहता है क्या? डीप स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर में रहता है। देन ये हो गया हमारा क्या? डीप स्ट्रक्चर। एंड डीपेस्ट क्या क्या है? डीपेस्ट क्या क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व। जैसे ये है वैगस नर्व, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ये तीनों, ठीक है। वैगस नर्व ये है, 10th क्रैनियल नर्व होता है, ठीक है, ये भी रहता है। और डीपेस्ट स्ट्रक्चर ये ही रहते हैं। तो हम क्या क्या देखे ये वीडियो का एंड में हम क्या क्या देखे, मतलब क्या डिस्कशन किए हैं हम टोटल ये वीडियो में? डायगेस्टिक ट्रायंगल है क्या, डायगेस्टिक ट्रायंगल क्या है, उसका बाउंड्री क्या है, एंड एंटेरियरली क्या क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियरली क्या है, रूफ में क्या क्या है, एंड उसका फ्लोर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या मसल प्रेजेंट होता है। कंटेंट में एंटेरियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसका सुपरफिशियल पार्ट रहता है, डीपेस्ट पार्ट उसका नहीं रहता है। फेशियल वेन रहता है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड रहता है, फेशियल आर्टरी रहता है, सबमेंटल आर्टरी रहता है, माइलो नर्व एंड वेसल रहता है, हाइपोग्लोसल नर्व रहता है। ऐसे ही पोस्टीरियर में भी क्या क्या तीनों पार्ट होता है। पोस्टीरियरली सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, डीपेस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या है, एंड डीप स्ट्रक्चर क्या है, उससे और डीपेस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वैगस नर्व। तो ये था हमारा क्या एंटीरियर ट्रायंगल का एक पार्ट जो है डायगेस्टिक ट्रायंगल का बारे में ये वीडियो था। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, आपका समझ में नहीं आता है कि नहीं। एंड देन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। एंड लाइक शेयर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।